आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज़ के धर्म चक्र में आज बेहद दुखद घटनाक्रम से ही हम आपको अनएडिटेड इस एडिटोरियल के ज़रिए रूबरू होने चाह रहे हैं। देखिए, दिन भर के तमाम घटनाक्रम देश भर से आते हैं, उनको हम आपसे साझा करते हैं, लेकिन आज ये कैसा संयोग कि इस मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में लाशें बिछ गई, कई लोग बिछड़ गए, कई लोग घायल हो गए। अब यहाँ पर तार्किक सवाल तो यही दिखाई दे रहा है कि इसमें कोई संयोग तो नहीं। कितना संयोग, कितना प्रयोग, क्या ये साजिश है या शरारत? क्योंकि जब भी कोई घटनाक्रम सामने आता है तो ऐसे तार्किक सवाल भी इसलिए यहाँ सामने आ जाते हैं क्योंकि इनके पीछे भी कोई एक सच छुपा हुआ ज़रूर रहता है। हालांकि ये तमाम जांच एजेंसियों का काम है कि आखिर इस घटना के पीछे का सच क्या है। ये एक वक्त के बाद आप और हम सुन लेंगे, लेकिन आज कहा तो यही जा रहा है कि हल्की धक्कामुक्की हुई और भगदड़ मच गई। अब देखिए दोस्तों, रात को 2 बजे जब लोग टेंट में सो रहे हों, दर्शन करने के लिए लोग आ रहे हों और इस दौरान घाट पर पहुंचने के लिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा जन सैलाब रात को भी यहाँ पर देखा जा रहा हो, ये सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन इसके बाद अचानक से ये भगदड़ कैसे मच गई और देखते ही देखते जो लोग हैं वो मारे गए। इसके बाद तो यहाँ पर एम्बुलेंस आने जाने का क्रम लगातार लगा रहा, लेकिन देखने वालों ने जो स्थिति बयां की है वो बेहद दुखद है। यहाँ के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने तो यही एक प्रयास किया कि जन जन की भावना इस महाकुंभ से जुड़े और इस शाही स्नान के साक्षी बने, लेकिन इतने बढ़िया प्रयास के बाद भी इस तरह का घटनाक्रम कहीं न कहीं ये तो ज़रूर इंडिकेट करता है कि कोई तो ज़रूर साजिश हुई है। ये साजिश या शरारत, ये संयोग या ये प्रयोग आखिर किसकी तरफ से हैं? राजनीति में ये संभावनाओं का खेल है और इसमें हर कोई अपनी संभावनाओं को तलाशता हुआ दिखाई देता है, लेकिन हम तो ये नहीं कह सकते हैं कि ऐसा हुआ ही होगा। लेकिन इन तार्किक सवालों के ज़रिए ज़रूर इस घटनाक्रम का पता लगाने का प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि मानवीय भूल है और जब इस तरह के घटनाक्रम में जो लोग आते हैं और अंजाम देते हैं तो इस दौरान बहुत कुछ घटित हो जाता है। आज इस घटनाक्रम के दौरान उदयपुर से भी कई ऐसे संत महंत जो वहाँ साक्षी बने हैं, उन्होंने इस घटनाक्रम को देखा है। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि ऐसा घटनाक्रम हमें जीवन में वो भी इस दिन देखने को मौका मिलेगा। वे गए तो थे अपने इस शाही स्नान के लिए, लेकिन उन्होंने इस घटनाक्रम के बारे में देखा सुना तो काफ़ी व्यथित भी दिखाई दिए। इस दौरान संतों को यहाँ शाही स्नान के लिए भी मौका मिला। हालांकि उदयपुर से गए हुए स्वामी चतुर्भुज हनुमान मंदिर के ग्रुप ने यहाँ पर आगे चलकर शाही स्नान का लाभ लेने का प्रयास किया। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन उनकी जो एक इच्छा थी उसके आगे सब कुछ यहाँ नगण्य सा नजर आया। ऐसे में उन्होंने शाही स्नान ज़रूर किया है। तस्वीरें भी आएगी, उन तस्वीरों से भी हम आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन यहाँ जो कुछ व्यवस्था है उसको लेकर भी सवाल तो उठ ही रहे हैं। जब इतना जन सैलाब हो तो उसके सामने क्या व्यवस्था और क्या सुविधा, ये सब कमी पड़ जाती है दोस्तों। उदाहरण के तौर पे तो हम घर के 4 मेहमान को 2 घंटे संभाल लें, वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। यानी कि कोई छोटा सा आयोजन होता, अगर 10 से 4 मेहमान भी आ जाते हैं और उन मेहमानों को हम हमारे घर में 2 घंटे के लिए भी जब हम रखते हैं तो कई तरह की असुविधा, अव्यवस्था हो जाती है। तो ये एक मानवीय स्वभाव है कि इस तरह की जब भी कोई एक्टिविटी होगी तो कुछ कमियां तो ज़रूर रहेगी, लेकिन ये क्या कि इस संयोग में बहुत कुछ ऐसा प्रयोग हो गया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की।
मौनी अमावस्या 144 साल बाद वह अवसर जिसके शाही स्नान को लेकर आगामी सालों तक जिक्र किया जाना था और इतिहास में, किताबों में, शास्त्रों में ये सब वर्णन मिल जाता, लेकिन यह कैसा संयोग, ये कैसा प्रयोग और ये कैसा शरारत का काम और ये कैसी साजिश की बू, ये सब सवाल इसी में आज आपके सामने हम रख रहे हैं। राष्ट्र न्यूज़ के धर्म चक्र में हम लगातार इस महाकुंभ की विभिन्न बातें आप तक पहुंचा रहे थे। हालांकि महंत हर्षिता दास ने भी यहाँ से एक रिकॉर्डेड बयान हमको भेजा है, उन्होंने भी पीड़ा बयां की है, लेकिन कई तरह की बातें ऐसी है जो कैमरे पे कहना ठीक नहीं होता है। देखिए, ये तो कहना ठीक ही होगा कि जो कुछ हुआ उसके पीछे क्या कुछ बहुत बड़ा टारगेट तो नहीं है। जब डॉक्यूमेंट आपके फर्जी बन सकते हैं तो दुर्घटना की तो क्या मजाल। ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम की जांच पुख्ता होनी चाहिए और कमी कोई नहीं रह जाए, गुंजाइश कोई नहीं रह जाए, ऐसा भी यहाँ पर पहले से निर्णय कर लेना चाहिए। योगी आदित्यनाथ यहाँ से मुख्यमंत्री हैं और उनके कार्यकाल में कई आयोजन हुए हैं, लेकिन इस तरह के घटनाक्रम की कल्पना किसी ने नहीं की थी, जैसा कि आज हम देख पा रहे हैं। बहुत दुख है मन में, क्योंकि सनातन के लिए एक बहुत बड़ा मौका जिसमें इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम देना, इस घटनाक्रम का घटित होना कहीं न कहीं संशय तो पैदा करता है। खैर, जो हम सवाल कर रहे हैं शायद आप भी ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं। लोग कहने में तो ये भी कह रहे हैं कि साहब पुल टूट गया है, ठीक है, हल्की फुल्की धक्का मुक्की हो गई है, लेकिन इन सभी चीज़ों के साथ साथ, इन्हीं सभी सवालों के साथ साथ कुछ और भी अलग जो आप सोच रहे हैं उस पर भी बात होनी चाहिए। हमने तो जो सोचा, हमने तो जो सुना और हमने तो जो यहाँ पर कुछ संचय हुआ वो आपके सामने रखा है। राष्ट्र न्यूज़ तो यही हमेशा कहता है कि इस तरह के मामलों में जो भी कुछ हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए जांच ज़रूर घटित होनी चाहिए और कड़ाई से जांच ज़रूर होनी चाहिए। दोस्तों, इस घटनाक्रम में काफ़ी लोग हताहत हुए हैं, कई लोग अपने परिवार से बिछड़ गए हैं और जो लोग अपने परिवार के साथ आए थे लेकिन अब उनसे जुदा हो गए हैं, उसके बाद वे लोग अपने परिवार से इस सदस्य को खो देने के बाद घर को लौट रहे हैं। बेहद दुख होता है इस तरह के सवाल जब हम कैमरे पे करते हैं और आप भी सुनते हैं, तो दुख तो इसलिए भी लाजमी है क्योंकि कोई ऐसी कल्पना नहीं करता है कि जब दुनिया में इस तरह का 144 साल बाद संयोग आ रहा है तो ये कैसा प्रयोग हो जाएगा और भगवान भी ये कैसा प्रयोग कर देगा। कई तरह के तार्किक सवालों के आधार पर भी कम से कम घटनाक्रम की जांच जरूर होनी चाहिए। दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम होगी। तो दोस्तों, इस कंटेंट को लेकर आप क्या सोचते हैं, चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। एक नए कंटेंट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ चैनल।